गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो कि आपका 10th का चैप्टर है और 12th में आप एक एज अ इंट्रो आप इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैग्नेटिक, ये जो लिखा हुआ है ये, ठीक है, और आप जान रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी लिखा हुआ है चैप्टर के नेम में। हम सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझ लें कि जो लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट का कैसे रिलेशन है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि अगर जब करंट फ्लो हो रही होती है, ठीक है, जब करंट फ्लो होती है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, अगर करंट फ्लो होगी किसी भी वायर में, जैसे ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में अगर I एम्पियर की करंट फ्लो हुई तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम शुरुआत में कैसे इसको रियलाइज करें, तो इसको रियलाइज करने के लिए हम करते क्या है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम छोटा सा एक कंपास निडल ले लेते हैं या मैग्नेटिक निडल ले लेते हैं, उसी से चेक करते हैं कि है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कंपास निडल रखते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, सपोज दैट ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें 100 एम्पीयर करंट जा रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, इस बात का पता करने के लिए अगर मैं कंपास निडल को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इस कंपास निडल में एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, कंपास निडल में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिया इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक, तो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन द मैग्नेटिक निडल वी क्लियर दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। हमें जानते हैं, आप समझ लीजिए कि आपने क्या बोला यहाँ पे, आपने कहा करंट से क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। ठीक, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हम अभी जानते ही नहीं कि है क्या, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ही जान ले सबसे पहले। तो आप ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब बेटा एरिया होता है, रेंज होता है। ठीक है, एरिया होता है, रेंज होता है। ठीक, किसका, मैग्नेट का, मैग्नेटिक एनर्जी का, किसका, मैग्नेटिक एनर्जी का। मैग्नेटिक एनर्जी का जो एरिया, मैग्नेटिक एनर्जी का जो रेंज है, उसको हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन कैसे डिफाइन करें, ठीक है, तो हम दो चीज़ों से डिफाइन करते हैं। एक तो मैग्नेट, एक तो क्या करें, कोई मैग्नेट ले लें। ठीक है, एक तो कोई मैग्नेट ले सकते हैं, दूसरा क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए द रीजन, आप क्या कहेंगे, द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर in which it experiences its force of influence। ठीक है, फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन या किसी करंट कैरिंग के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें वो कंडक्टर अपनी ताकत को क्या करे, अपने फोर्स को क्या करे, एक्सपीरियंस कर सके। तो वही आप क्या इसमें बताते हैं, द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट एक्सपीरियंसेस इट्स फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को क्या करे उस रीजन में वो एक्सपीरियंस करे। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम उसके ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे कि करंट से जो है वो क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो इस बात पर सबसे पहले जो है, इस बात पर सबसे पहले कौन बात किया था, ऑरस्टेड बात किया था। सबसे पहले ऑरस्टेड बात किया था, तो हम ऑरस्टेड का ही स्टार्ट करेंगे।
ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले इनका एक वो क्या बोलते हैं फिगर बना लें। देखिए एक सर्किट डायग्राम ये बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी है, यहाँ पे 1 वे की लगा दिया है, और यहाँ पे एक हम कंडक्टर ले रहे हैं AB, ठीक है, कंडक्टर हमारा ये AB है। यहाँ पे हम कंपास नीडल बना दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए, मैं आपको ऑरेस्टेड की कुछ बातें बताता हूँ जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑरेस्टेड ऑब्जर्व किया है वो क्या ऑब्जर्व किया है? ऑरेस्टेड इस बात को ऑब्जर्व किया कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास होती है, करंट फ्लो होती है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। इसको हम ऑब्जर्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मैग्नेटिक नीडल का। किसका? मैग्नेटिक नीडल का, ठीक है। कैसे? जब ये डिफ्लेक्शन शो करेगा तब हमें पता चलेगा अब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो हम सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑरेस्टेड क्या कहते हैं? द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड around any current carrying conductor, around any current carrying conductor, ठीक है। अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड चीज कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कंडक्टर से दूर जाने पे घटती है, कंडक्टर के करीब आने पे बढ़ती है, ठीक है। ये बात भी इन्होंने ऑब्जर्व की सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जो कि सही है, लेकिन एग्जैक्टली बाद में गलत हो जाती है जब बायोट सेवर्ट अपना देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे कह दिया द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is decreases, this arrow indicates the decreases, downwards arrow decreases, symbol बना दे रहा हूँ, decreases, the strength of magnetic field is decreases as we move away from the conductor, ठीक है, away from the conductor। देखिए कंडक्टर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? घटेगी। करीब आओगे तो बढ़ेगी, ओबियसली बढ़ेगी, अगर एक करंट आप इसमें दिखा रखे हैं उस पर्टिकुलर करंट के लिए। लेकिन सेकेंड थिंग ये कि अगर मैं वैल्यू ऑफ करंट बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज increases as we increase the strength of flowing current, ठीक है। बात समझिए, मैं सारी चीजें नहीं मेंशन कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोइंग करंट। अगर हम फ्लोइंग करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे कंपास नीडल ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अगर तेजी से डिफ्लेक्शन दिखाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, दूर जाएंगे कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, करीब आएंगे तो बढ़ेगी, ऐसा एक्सपीरियंस होगा बाय द डिफ्लेक्शन एट अ पर्टिकुलर करंट। लेकिन अगर हम करंट की वैल्यू को कम ज्यादा कर दें तो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम ज्यादा होगी। तुम पहले मान लो I की वैल्यू 1 एम्पियर लिए, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड दूसरी रहेगी, और अगर हम यहाँ पे 2 एम्पियर कर दिए तो बढ़ गई। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे हम क्या करेंगे कि अगर I को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसी के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? घटेगी बढ़ेगी।
ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आप लेंगे किस में मेजर करेंगे, तो आप जानते हैं टेस्ला में मेजर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको मेजर किस में करेंगे, टेस्ला में, ठीक है, क्योंकि टेस्ला भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन्वेंट किया था, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना डिक्रीज होना कई चीजों पे डिपेंड करेगा। बेसिकली वैल्यू ऑफ करंट पे, घटाओगे बढ़ाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। एक चीज और कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है इसकी डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाती है अगर हम यहां पे क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो आप ये मेंशन कर दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट if reversed then value of then direction of magnetic field, then direction of magnetic field also gets reversed, also gets reversed, ठीक है। आपको ये 4 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी अराउंड द एनी करंट कैरिंग कंडक्टर होगी, ठीक है। और स्टडी ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे यहाँ पे बन जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड किसके हिसाब से मतलब घटती बढ़ती है, जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते हैं वैसे घटती है। मतलब इससे ये लिख सकते हैं कि अगर B को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए तो ये इस हिसाब से वेरिएशन दिखाई जाती है, ठीक है। और इसमें इस हिसाब से इसका वेरिएशन दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ये इतना क्या है और स्टड का एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे लिखा है, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये सारे पॉइंट आपको जान लेने हैं, ठीक है। डेफिनेशन भी मैग्नेटिक फील्ड की आपको क्लियर कर लेनी है। इतना आप सबको क्लियर हो जाता है तब हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं, ठीक है।